जय गुरुदेव। बच्चों, आज मैं आपको महावीर जी की कहानी सुनाती हूँ। आज से 2500 वर्ष पहले इस भारत भूमि पर सिद्धार्थ नाम के एक बड़े धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। ये इक्ष्वाकु कुल के थे। महारानी का नाम त्रिशला था। इनकी प्रजा बड़ी सुखी थी। राज्य धन धान्य से भरपूर था। एक बार महारानी को बड़ा सुंदर स्वप्न आया, जिसका अर्थ यह था कि इन्हें एक शूरवीर और महान धार्मिक पुत्र प्राप्त होगा। भगवान की लीला, उसी दिन से राज्य में दिन दूनी रात चौगनी उन्नति होने लगी। राजा और रानी सारा दिन सत्संग और दीन दुखियों की सेवा में लगे रहते। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को सोमवार के दिन प्रातःकाल के समय इनके घर पुत्र हुआ। शिशु का रंग कुंदन की तरह चमक रहा था। सभी अंग बड़े सुंदर थे। अब तो राजा रानी फूले ना समाते। एक बार संजय और विजय नामक साधु शिशु को देखने आए। उसे देखते ही उनकी सब शंकाएं और अज्ञान मिट गया। उनका मन जल की तरह निर्मल हो गया। राजकुमार के 2 नाम रखे गए, वीर और वर्धमान। एक बार राजकुमार अपने मित्रों के साथ पेड़ पर उछल कूद कर रहे थे कि एक भयानक काला नाग पेड़ पर जा चढ़ा। राजकुमार के सब साथी डरकर भाग खड़े हुए, परंतु राजकुमार बिल्कुल नहीं डरे और उसके फन पर पैर रखकर नीचे उतरकर उसको खूब जोर जोर से हिलाने लगे और बहुत देर तक खेलते रहे। इसके बाद कुमार को सोने के घड़े में जल लेकर नहलाया गया और इनका नाम महावीर रख दिया गया। जब ये 5 वर्ष के हुए तो कुल की रीति के अनुसार इन्हें गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा गया। ये बहुत थोड़े समय में ही सब कुछ सीख गए। 8 वर्ष की आयु से ही इनके मन में यह विचार आया कि सच्चा सुख केवल त्याग से ही मिल सकता है। इस संसार के सभी सुखों का अंत दुख में होता है। उन्होंने कठोर व्रतों का पालन शुरू कर दिया और गृहस्थ के कामों को भी करते रहे। जब तक ये महापुरुष घर में रहे, इन्होंने सारे कर्तव्य भली भांति पालन किए और उनसे कभी भी मुख नहीं मोड़ा। परंतु वे सदा ही विचारते रहे कि किस प्रकार जन्म मरण के चक्र से छूटा जा सकता है और परम आनंद मिल सकता है। इन्होंने सदा माता पिता और गुरु की हर आज्ञा को माना और तन मन धन से उनकी सेवा करते रहे। वे विवाह न कर कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते रहे। भगवान महावीर संस्कृत और दूसरी भाषाओं के महान विद्वान थे। एक दिन आप प्रभु के ध्यान में बैठे थे कि पूर्व जन्मों का चित्र आंखों के सामने खिंच गया और विचारने लगे कि अनेक जन्म बीत गए और इस जन्म के भी 30 वर्ष बीत गए हैं, परंतु अभी मोह मेरे मन से दूर नहीं हुआ। आप फूट फूट कर रोए। आपने एकाएक घर छोड़ने का निश्चय कर लिया और माता पिता को समझा बुझाकर उनकी आज्ञा प्राप्त कर घर को सदा के लिए त्याग दिया। आपने वन में पहुंचते ही कपड़े और गहने उतार कर फेंक दिए और अपने बालों को उखाड़ दिया। अब आपने कठोर तपस्या शुरू कर दी। एक बार पूरे 6 मास तक समाधि में बैठे रहे, न कुछ खाया और न पिया। इसके बाद कुलपुर गए। वहाँ के राजा ने उनका बहुत आदर किया और प्रेम से भोजन कराया। घर छोड़ने के बाद 12 वर्ष तक भगवान महावीर ने कठोर तप किया और अंत में ऋजुकुल नदी के किनारे पर जंबक नामक गांव में शाल वृक्ष के नीचे आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। आपके सब संशय मिट गए। अब तो आप संसार के उपकार के लिए निकल पड़े। प्रतापी मगध नरेश श्रेणिक बिंबिसार भगवान के चरणों में बैठकर उपदेश लिया करते थे। लाखों लोग भगवान का उपदेश सुनते थकते ही नहीं थे। आपके भक्त आपके साथ ही साथ आया करते थे। सच्चा ज्ञान पाने के बाद भगवान ने 30 वर्ष तक संसार को शांति का उपदेश दिया। पावापुरी नामक स्थान पर दिवाली के दिन दिए जलने के समय सांझ की बेला में आपने देह त्याग कर सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाई। आज भी हमारे देश में लाखों लोग इनके चलाए जैन धर्म को मानते हैं और अपना जन्म पवित्र करते हैं। जय गुरुदेव।